हेलो, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो मेरे एमटेक इसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। एंड आई नो कि मैंने जो पहला वीडियो दिया था उसको और आज जो वीडियो दे रही हूँ उसमें बहुत डिफरेंस है। बिकॉज़ इन बीच में मैं ये सोच रही थी कि मैं ऐसे कौन से वीडियोस लेकर आऊँ जो कि मेरे चैनल के लिए और आप सबके लिए बहुत इफ़ेक्टिव हों। इसलिए मैंने शुरू किया है एक एमटेक ईसी चैनल। ये चैनल उन सारे व्यूवर्स और लर्नर्स को हेल्प करेगा जो कि अपना एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से कर रहे हैं। चाहे उनका कोई भी बैकग्राउंड हो, चाहे उनका कोई भी मतलब स्पेशलाइजेशन हो, चाहे वो वायरलेस कम्युनिकेशन लिए हों या इंस्ट्रूमेंटेशन लिए हों या माइक्रोवेव लिए हों। ठीक है, तो जो भी वायरलेस डोमेन का है उन सब का मैंने सोचा है कि मैं अपनी तरफ से मुझसे जो भी होगा, मैंने जो अपना डेप्थ लर्निंग किया है और प्लस मैं एक एमटेक स्टूडेंट हूँ, मैं एमटेक फाइनल ईयर में हूँ और मैं अपना एमटेक बीआईटी मिश्रा से कर रही हूँ। तो मेरा ये कोशिश रहेगा कि मैं जो भी वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करूँ वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। और कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपको तो मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे अपना बेस्टेस्ट दूंगी कि मैं वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊँ। आज का जो मेरा वीडियो है वो बेसिकली स्टार्टिंग है एंटीना फंडामेंटल से। सिंस देखो, आप लोग जानते हो कि एमटेक में हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, वो मेनली बेसिकली एंटेना से रिलेटेड होता है, या हम कोई चिप डिज़ाइनिंग करते हैं, या हम आगे कोई 5G कम्युनिकेशन में जाते हैं। तो चाहे कुछ भी हो, एंटेना एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है जो कि रिक्वायरमेंट होगा ही। तो इन सारे बेसिकली वीडियो लेक्चर्स में मेरा ये बेसिकली मकसद है कि मैं आपको सॉफ्टवेयर पे काम बताऊं, मतलब कि लाइक कंप्यूटर सिमुलेशन टेक्नोलॉजी, सीएसटी जैसे एक सॉफ्टवेयर है, एचएफएसएस एक सॉफ्टवेयर है, एफपीजीए एक सॉफ्टवेयर है। तो इन सारे सॉफ्टवेयर्स का डिटेलिंग मैं आपको बहुत अच्छे से कवर अप करूं। तो इसीलिए मैं चाहती हूं कि अभी कुछ दिन, ठीक है, जब तक मेरे व्यूवर्स और ऐड नहीं हो, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना लेक्चर वीडियो जो है वो सीएसटी पे कवर अप करूँ, मतलब सीएसटी को बेसिक से स्टार्ट करूँ। सीएसटी में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एंटीना डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी बेसिक एंटीना से लेकर हायर लेवल ऑफ एंटीना। एचएफएसएसपी सॉफ्टवेयर है, लेकिन मैं अपना काम जो है वो बेसिकली सीएसटी में इसलिए कर रही हूँ बिकॉज सीएसटी मोर एक्यूरेट आपको रिजल्ट देता है, आप कहीं भी देख लो। तो इसलिए आज का जो लेक्चर है मैं शुरू करती हूँ। मेरा पहला लेक्चर सीरीज जो है वो एंटीना फंडामेंटल्स को पूरी तरह होगा। और आज इसका पार्ट ए अपलोड कर रही हूँ एंड पार्ट बी भी आएगा इसका कुछ दिन में। और एंड आई बिलीव कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन अब तक समझ में आया है आगे और क्लियर ही होगा इससे। तो बस प्लीज़ शुरू करते हैं। तो एंटीना फंडामेंटल्स। नाउ दीज आर माई आउटलाइंस ऑफ द लेक्चर। लाइक सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट बेसिक्स ऑफ एंटीना, एंटीना क्या है। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द एंटीना, और फिर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ द एंटीना, और फिर इम्प्लीमेंटेशन और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर पार्ट जो है वो मैं पार्ट बी में कवर अप करूँगी। और इम्प्लीमेंटेशन में मेनली आता है कि क्या क्या सॉफ्टवेयर्स हम लोग यूज़ करते हैं एंटीना डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है, सी कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको बहुत ज़रूरत है बेसिक का होना, ठीक है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले आप सबका बेसिक जो है वो पूरी तरह क्लियर करूँ, ठीक है। इसलिए मैंने एंटेना फंडामेंटल्स का टॉपिक चूज किया है। नाउ बेसिक्स ऑफ एंटीना में अगर हम एंटीना को डिफाइन करें, ठीक है, तो अगर IEEE जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन देता है, हम सब जानते हैं एंटीना कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पर एक एंटीना का डायग्राम आप लोग देखेंगे, ये है, ठीक है। ये है एंटीना का बेसिक स्ट्रक्चर और उसका मैकेनिज्म। बट IEEE से शुरू करते हैं। तो एंटीना एक तरह का एरियल मीन है जो कि रेडिएट करता है या रिसीव करता है रेडियो पावर, ठीक है। इफ आई टेक अ पेन एंड हाईलाइटर, ठीक है, इफ दिस इज माई एंटीना, इफ दिस इज माई एंटीना, तो एंटीना इज अ स्ट्रक्चर और द एरियल डिवाइस जो कि रेडिएट करता है पावर को, ठीक है। ये रेडिएट करेगा और या तो फिर इस तरफ से जो एंटीना है यहाँ से वो रिसीव करेगा, ठीक है।
तो एंटीना एक तरह का एरियल मीन्स है जो कि रेडिएट करता है या रिसीव करता है रेडियो वेव्स। यहाँ पर रेडियो वेव्स की जो हम बात कर रहे हैं ये है ईएम वेव्स से, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ईएम वेव्स पे कवर होती है। ठीक है, तो एंटीना एक तरह का ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर है जो कि गाइड करता है बिटवीन फ्री स्पेस एंड गाइडिंग डिवाइस। तो मैं ऐसे बोलूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो मेरा सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि वेट अ मिनट। हाँ, the guiding device or a transmission line may take the form of a coaxial line or a hollow pipe or a waveguide, and it is used to transport EM energy from a source to antenna or from the antenna to receiver. ठीक है, ये डायग्राम देखिए। ठीक है, इस पर्टिकुलर डायग्राम में मान लो कि ये एक पर्टिकुलर हमारा जनरेटर सोर्स है जहाँ से हम लोग को, क्योंकि आपको पता है कि ईएम एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक और वोल्टेज का फॉर्म है। ठीक है, तो ये एक जनरेटर सोर्स है और यहाँ से वोल्टेज और करंट निकल रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन शो कर रहा है। इट मे बी अ मैग्नेटिक फील्ड। वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह वोल्टेज और करंट के फॉर्म में होगा, एंड वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस्ड होता है टाइम वेरिएशन ऑफ करंट। तो टाइम वेरिंग करंट और टाइम वेरिंग चार्ज प्रोड्यूस करेगा ईएम फील्ड को। तो इसलिए जैसे ही इस जनरेटर से, और ये एक ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन हम लोग देखते हैं वायर होता है या कोएक्सियल लाइन होगा। तो सोर्स से जब जनरेट होगा वोल्टेज और करंट और ट्रांसमिशन लाइन को मूव करेगा, तो ये एंटीना जब एंटीना पे जाएगा तो एंटीना पे ये करंट और वोल्टेज के फॉर्म में होगा। जैसे ही वो रेडिएट करेगा, जैसे ही वो इधर रेडिएट करेगा, मतलब फ्री स्पेस पे रेडिएट करेगा, तो वो टेक लेगा, फॉर्म लेगा ऑफ अ लूप, दैट इज अ टाइम वेरिंग ईएम वेव। अ टाइम वेरिंग ईएम वेव जो है वो सिमिलर है टू फॉर्म ऑफ लूप। यानी जो फ्री स्पेस में, क्योंकि फ्री स्पेस में वोल्टेज और चार्ज जो है वो वोल्टेज और चार्ज की तरह नहीं रह सकता, इसलिए ये फ्री स्पेस में एक लूप का फॉर्मेशन करेगा। तो ये है मेरा होल मैकेनिज्म। यहाँ एंटीना का बेसिकली यही काम है कि वो एक गाइडिंग डिवाइस की तरह काम करता है। ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन और फ्री स्पेस के बीच में। ठीक है, तो दिस इज मेरा मेनली पॉइंट था। एंड नाउ एंड दिस इज ऑल्सो बेसिकली सोर्स जो मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो दिस इज द सोर्स, एंड ये एक ट्रांसमिशन लाइन में जो वेव फ्लो करेगा वोल्टेज और करंट वो स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में होगा। ये मेरा एंटीना स्ट्रक्चर है। तो एंटीना का हम लोग यहाँ पर शो कर रहे हैं कि अगर इफ ZA इज द एंटीना, मतलब अगर मान लो कि ZA जो है वो एंटीना का अगर लोड है, तो ZA जो है वो RL प्लस RR है, मतलब जो रियल पार्ट है प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो RL प्लस RR जो है वो हमारा मतलब यहाँ पर आपको शो होगा। ठीक है, दिस इज द ट्रांसमिशन लाइन थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द एंटीना सिस्टम, एंड इन दिस द सोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द आइडियल जनरेटर। आप देख रहे हैं VG एंड ZG। ठीक है, द ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलाइन, एंड वी नो दैट कि आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में Z0 जो है हम लोग इसका ले रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, और इट मे बी ZC। ठीक है, और एंटीना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग बाय ZA से। ठीक है, तो यहाँ पर जो RL है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि सिंस ट्रांसमिशन लाइन से कोई भी वेव आया, ठीक है, तो इसमें ट्रांसमिशन लाइन का खुद का जो एक अपना लॉस होगा, बिकॉज वो लॉसी होता है। वी नो दैट कि ट्रांसमिशन लाइन इज मेड अप ऑफ लॉसी डाइलेक्ट्रिक और मे बी लॉसलेस। तो अगर लॉसी हुआ तो इसका कुछ कंडक्शन या डाइलेक्ट्रिक लॉस होगा। तो RL जो है वो वही दिखा रहा है। ठीक है, और RR जो है वो दिखा रहा है रेडिएशन रेसिस्टेंस। सिंस एंटीना जो रेडिएट करेगा पावर जो रेडिएट करेगा तो उसका भी कुछ रेसिस्टेंस होगा। तो ये RR जो है वो डिनोट कर रहा है रेडिएशन रेसिस्टेंस, और X से डिनोट कर रहा है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इम्पेडेंस। मान लो कुछ इम्पेडेंस जो प्रेजेंट होगा। अब है टाइप्स ऑफ द एंटीना। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ द एंटीना में अब आते हैं बेसिकली एंटीना का टाइप्स क्या क्या होता है, क्योंकि डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए हमारे पास टाइप्स ऑफ द एंटीना डिफरेंट होंगे। पहला एप्लीकेशन टाइप है वो है वायर्ड एंटीना। वायर्ड एंटीना आप लोग बहुत कॉमनली देखते होंगे, लाइक हम लोग ऑटोमोबाइल, बिल्डिंग, शिप, एयरक्राफ्ट में यूज़ करते हैं। इसका डायग्राम आपको यहाँ होगा। सी, दिस इज द डाइपोल एंटीना। ये एक वायर्ड एंटीना है, डाइपोल एंटीना, और इसमें यहाँ से होता है, ये होता है इसका रेडिएशन। ठीक है, ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगी डायग्राम पे बता के कि कैसे डाइपोल एंटीना वर्क करता है, अगर आपको जानना है तो, और मैं वीडियोस अपलोड करूंगी, बट ये जस्ट बेसिक्स है। फिर ये भी एक वायर्ड एंटीना है, बट ये स्क्वायर लूप के फॉर्म में है। ये एक हेलिकल एंटीना है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला चीज़,
ये ट्रांसमिशन लाइन होता है, ठीक है। यहाँ से वोल्टेज और करंट जो है वो आ रही होती है, ठीक है, और फिर यहाँ पे रेडिएशन होता है टू फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये हो गया वायर्ड एंटीना के बारे में, और ये सारे एंटीनाज हम इम्प्लीमेंट करेंगे हम CST में। मेरा नेक्स्ट एंटीना है अपार्चर एंटीना। अपार्चर एंटीना का मेनली बेसिकली खूबसूरती ये होता है कि ये बल्जेस आउट होता है, मतलब अगर मान लो कि ये ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, और अगर ये मान लो कि ये एंटीना है, ठीक है, तो ये बल्जेस आउट होगा, मतलब ऐसे होता है ये ऐसे बल्जेस आउट, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि हम लोग जो रेडिएशन चाहते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन पे वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, द एंटीनाज ऑफ दिस टाइप आर वेरी यूजफुल इन द स्पेसक्राफ्ट एप्लीकेशन बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ फ्लश माउंटेड स्ट्रक्चर होता है, विन सी द पिरामिडल ऑन द कॉनिकल हॉर्न एंड वेव गाइड। इन सबका जो है ये बल्जेस आउट है, बल्जिंग है, मतलब बाहर की तरह खुला है, ठीक है। फिर है माइक्रोस्ट्रिप, ये सबसे कॉमन एंटीना है जो हम लोग CST में कोई भी बेसिक सीखते हैं तो हम सबसे पहले माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना ही ड्रॉ करते हैं। तो ये एंटीना क्या होता है कि दीज एंटीना कंसिस्ट ऑफ द मेटालिक पैच। ये जो आप पैच देख रहे हो ये मेटालिक होता है, ये सबस्ट्रेट होता है और ये ग्राउंड प्लेन होता है, और यहाँ से जो रेडिएशन होता है वो ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे जाता है, ठीक है। So these antenna consist of the metallic patch on a grounded substrate, and these patch can take any shape, maybe rectangular or maybe circular, एंड दे आर बेसिकली यूज इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ द ईज ऑफ फैब्रिकेशन, ठीक है। ये ईजिली फैब्रिकेट हो सकते हैं हमारे कोई भी चिप में, आप जानते हो कि चिप में हम लोग फैब्रिकेट करते हैं वेरियस डिवाइसेस, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ देयर प्लानर स्ट्रक्चर, एंड ऑल्सो दे आर वेरी इनएक्सपेंसिव होता है इन अ मॉडर्न डे, एंड दैट्स वाई दे आर बेसिकली यूज्ड। मेरा फोर्थ एंटीना एरे एंटीना। एरे के बारे में आप लोग जानते हो कि ना मैथमेटिक्स में एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द सिमिलर एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट, मतलब जितना भी हम लोग एंटीना पढ़े लाइक माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना, वायर्ड एंटीना, फिर डाइपोल एंटीना, इन सब का अरेंजमेंट जो है वो हम लोग करते हैं सिमिलर इन अ सबस्ट्रेट में। लाइक सी द डायग्राम, लाइक दिस इज द यागी उड़ा एंटीना। ये सब जो आप देख रहे हैं ये यागी उड़ा एंटीना एक टाइप ऑफ द एरे एंटीना है। अपार्चर एंटीना आप देखे होंगे, पिरामिडल ऑन एंटीना अभी अभी पिछले वाले में, ठीक है। तो ये सारा पिरामिडल है, मतलब ये सारा जो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं वो बेसिकली हम लोग करते हैं रेडिएशन को मैक्सिमम करने के लिए और पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेडिएशन को करने के लिए, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा एग्जांपल है, देखिए माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना, देयर आर वेरियस पैचेस ऑन अ सिंगल सबस्ट्रेट, दिस इज अ स्लॉटेड वेवगाइड एरे। पांचवा है मेरा रिफ्लेक्टर एंटीना। रिफ्लेक्टर एंटीना हम लोग बेसिकली यूज करते हैं फॉर ग्रेटर डिस्टेंसेस के लिए, मतलब जहाँ पे हम लोग को ट्रांसमिट करना होगा ग्रेटर डिस्टेंस, लाइक इन अ स्पेस कम्युनिकेशन में, ठीक है, जहाँ पे ट्रांसमिट करना होगा और रिसीव करना होगा इन अ ग्रेटर नंबर ऑफ माइल्स, एंड सच लार्जर डायमेंशन जो है वो वहाँ पर ज़रूरत होता है टू अचीव द हाई गेन, ठीक है। इसका टिपिकल एग्जाम्पल आप लोग देखे होंगे डिश एंटीना जो आप लोग के घर में अभी लगते होंगे, ठीक है। एंड दिस इज द नाउ द लेंस एंटीना। आप मेरा पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना का एग्जांपल आप फर्स्ट वाले स्लाइड में भी देख रहे होंगे, ठीक है। अब है लेंस एंटीना। लेंस एंटीना हम लोग बेसिकली यूज करते हैं कॉलीमेट करने के लिए, जितना भी इंसिडेंट रेज आएगा उसको एक जगह करने के लिए, लाइक आप लोग देख रहे होंगे जितना भी इंसिडेंट रेज आएगा उसको एक जगह, मतलब अगर मान लो कि हम लोग को किसी एक डायरेक्शन में बहुत सारा रेडिएशन चाहिए होगा तो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग यूज करते हैं लेंस एंटीना। मेनली हम लोग इसको यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी बहुत चाहिए होगा। ये मेरा है लेंस एंटीना, लाइक कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ये सब कॉलीमेट करने के लिए। और लेंस एंटीना बहुत ज़्यादा आजकल अभी, मतलब अब जो ज़माना आने वाला है, लेंस एंटीना और रिफ्लेक्टर एंटीना बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। तो इसका भी मैं डिज़ाइनिंग आपको ज़रूर बताऊंगी, डोंट वरी। सो इन नटशेल अगर मैं कहूँ तो एक आइडियल एंटीना वो होगा जो कि सारा पावर रेडिएट कर देगा, जो कि वो लेगा अब, मतलब सोर्स से radiate all the power delivered to it from a transmitter in a desired direction. इन प्रैक्टिस सच आइडल अप्रोचेस जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है अप्रोच करना, बट हम लोग क्लोजली अप्रोच कर सकते हैं। एंड वेरियस टाइप्स ऑफ द एंटीना इसलिए अवेलेबल है, एंड ईच टाइप कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स इन ऑर्डर टू अचीव डिजायर्ड रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक। सो इसलिए ये सब है। सो दिस इज द एंड ऑफ माई बेसिक एंटीना फंडामेंटल्स पार्ट ए, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ मुझे पोस्ट करिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में, एंड आई हैव ऑल्सो पोस्टेड इन माई मेल ID जहाँ पे आप लॉन्गर क्वेश्चंस भी
पोस्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ शेयर इट ताकि मुझे पता चले कि मैं कैसे बना रही हूँ वीडियोज़ और मैं आगे बनाऊँ कि नहीं। सो प्लीज़ टेल मी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच गाइस। एंड मैंने जो सोर्सेज कंसिडर किया है वो है बालानीज फंडामेंटल। सो प्लीज़ बताइएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। थैंक यू सो मच।